बदायूं पहुंचे अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बदायूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बदायूं के दहगवां स्थित राव फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री एवं सहसवान के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय ओमकार सिंह यादव का पूरा जीवन जनता की सेवा और संघर्ष को समर्पित रहा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके योगदान को हमेशा याद रखेगी और सहसवान की जनता भी उन्हें कभी नहीं भूल पाएगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता अब सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और बदलाव चाहती है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। इसके साथ ही उन्होंने स्थानों के नाम बदलने की राजनीति पर भी सरकार को घेरा और कहा कि जनता को असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे, इथेनॉल परियोजनाओं और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर केवल प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद का उल्लेख करते हुए भी उन्होंने सरकार की आलोचना की और कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। अपने संबोधन के अंत में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले समय में बदलाव का मन बना चुकी है और पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सरकार बनाने का फैसला जनता करेगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। एसके न्यूज़ के लिए जनपद बदायूं से हमारे संवाददाता मुशाहिद रजा की खास रिपोर्ट। बात की न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतोगत्वा छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। और जो घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री तो अपनी मन की बात कहते रहे, उनकी मन की बात तो आपने सबने सुना। गृह मंत्री जी की मन की बात हम लोग नहीं सुन पाए। और सच्चाई ये है कि सांसदों जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो सभी सांसद संकट में थे। वो सोच रहे थे ये मुसीबत कैसे हटे, इस मुसीबत से कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोगों ने सुनी, आपने सुनी। गृह मंत्री जी के मन की बात नहीं सुन पाए। और जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। छात्रों की इलाज कराने के निर्देश दिए, कहा है कि उस दौरान जो भी अब आप देखिए, लोकसभा में सभी विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे थे कि स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाए। लाठी खाने वाले को पता है किसने लाठी मारी है। जिसने लाठी खाई, आंसू गैस का मुकाबला किया, या तार वाली लाठी का मुकाबला किया, या पैलेट जो गन चली उसका मुकाबला किया, उन्हें पता है कि किसने चलाया है, लेकिन चलाने वाले नहीं बता रहे किसके इशारे पे चलाया है। जो खाया है, जो दुख पीड़ित रहा,
उसे पता है कहां से चली है लाठी, लेकिन जिसने लाठी चलाई है उसे नहीं पता कि किसके आदेश में वो लाठी चली है। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो सरकार सुनती नहीं थी कम से कम अब सुनने लगी, सुनने की बात करने लगी है। लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बनारस की रैली के बाद शायद समझ में आ गया होगा। एक लाइन में लोग बैठे थे, बाकी लाइनें खाली थी। ये तो सब कैमरे ने देखा है। और भदोई का नाम बदल दिया गया है। कहा गया कि आप लोगों ने पहले संत कबीरदास नगर से भदोई किया था। हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उन्होंने भदोई का नाम बदल दिया। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहाँ, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। दिल्ली से नाराज हो जाते हैं और अभी कौन? योगी जी कभी दिल्ली से नाराज होते हैं और अभी सीएम ऑफिस से खबरें आ रही हैं कि जो उनकी अधिकारी बड़ा करीबी थे, लास्ट टाइम उनसे भी बड़ा नाराजगी जाहिर की। हम तो एक ही बात जानते हैं, पहले गोरखपुर की तरफ गांजा ज्यादा पकड़ा जाता था, अब लखनऊ की तरफ गांजा ज्यादा पकड़ा जा रहा है। अब वो हो सकता है नाराजगी वनस्पति की वजह से हो कि इतना क्यों लखनऊ में पकड़ा जा रहा है। अब क्या हुआ? नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अच्छा, ये जितने बच्चे हैं ये सब गूगल चल रहे हैं, आप नेट देख सकते हो, आप खुद ही टाइप करके देख लो कि 2017 से पहले कहां पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा, और 2017 के बाद गांजा कहां ज्यादा पकड़ा जाता है। आप गूगल पकड़ लो, अखबार वाले सब लोग हैं, आप सब जानते हैं ये बातें। हर दिन लखनऊ में पकड़ा जाता है, बताइए गांजा। ये लखनऊ के पत्रकार ही जानते होंगे। 27 में बैन हो जाएगा। हैं? 27 में बैन हो जाएगा। 27 में समाजवादी सरकार बनेगी, एक्सप्रेसवे को और अच्छा बनाया जाएगा, इसके किनारे मंडी बनाई जाएंगी, किसानों को सुविधा देंगे और हमारा ये इलाका और खुशहाल हो। अगर दूध उत्पादन के लिए बड़ा कारखाना लगाना पड़ा, जैसे चीनी मिल नेताजी के समय पे लगी थी, अगर आपको याद हो, ये जो गुन्नौर में सबसे जल्दी चीनी मिल लगी थी, 9 महीने के अंदर लग के तैयार हो गई थी। अगर हमें दूध उत्पादन का और किसानों की फसल के लिए मंडी और किसानों को सुविधा के लिए अगर हमें कोई बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो और नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे के किनारे कुछ बड़े काम कर करके इनको रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। सामने आया है। अभी यूपी की सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसकी जांच में कुछ खुलासा हुआ है। अब दिल्ली वालों ने बड़ी एसआईटी बनाई है तो बड़ा खुलासा होगा। हमें आपको इंतजार करना चाहिए कि अगर यूपी की एसआईटी ने जांच कर करके कुछ खुलासा किया है, और सोचिए मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड बना रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या जाने का, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा वहां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, लेकिन उनके नाक के नीचे क्या हुआ? सर,